हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एंड ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत आज किचन से हो रही है, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम है, क्योंकि दाल वाल वाली पूड़ी बनाने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मुझे काम तो बहुत सारे हैं अभी, बट मैंने सोचा ना कि पहले लंच का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना ये टाइम टेकिंग चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम करती हूँ, फिर जो साड़ी और जो भी करना है वो सब बाद में कर लूँगी, क्योंकि लंच जो है फैमिली को टाइम पे ही मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि 12 साढ़े 12 से एक्स्ट्रा हो कभी, तो इसलिए मैं पहले लंच में ही भिड़ गई हूँ। तो दाल जो है मैंने दिखलाती हूँ, दाल मैं छौंक दी थी, दाल की सीटी भी आ चुकी है। और मैं दाल को खाली करूँगी और उसमें फिर आलू बॉयल होने के लिए रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी आलू टमाटर की। तो मैंने लहसुन छील लिया है सब्ज़ी के लिए, और उस लहसुन और अदरक पीस लेती हूँ सब्ज़ी के लिए, और दाल को खाली करती हूँ थाली में और उसको फ़ैन में रखती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको भी मिक्सी कर लूँगी, तब तक आलू बॉयल हो जाएगा। फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, एक तरफ आटा गूँथ लूँगी, जब सब्ज़ी हो जाएगा तो पूड़ी वाला काम करूँगी। तो थोड़ा सा ये टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, मतलब तैयारियों में टाइम लगता है। बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तैयारियों में टाइम लगता है। तो हो गया है, लहसुन वहसुन हर चीज़ कर ली हूँ, और बस फटाफट से करती हूँ। बाकी आप लोगों को भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ दाल। देखिए दाल अब मैं इसको ठंडा करूँगी, पीस दूँगी। ये देखिए इतना पीस ली मैं, एक राउंड बस रह गया, लाइट चली गई। बस अब इसको मैं चलाने ही जा रही थी, लाइट चली गई। देखते हैं अब लाइट कब आती है। सारे किए धरे पे ना पानी फिर गया है, लाइट ही मर गई है, पता नहीं कहाँ। 11:15 हो गया है। एक राउंड दाल पीसने की वजह से मेरा खाना रुका है। सब्ज़ी भी हो चुकी है, बस सीटी लगाने जा रही हूँ, ग्वाला भी आ गया, दूध गर्म हो रहा है, सब कुछ हो गया बस। तो ये देखिए सारी पूड़ी जो है, क्या कहते हैं, सदिया ली हूँ। अब जा रही हूँ तलने। मतलब फाइनली लाइट आ गई है, 11:20 पे हो गया, 12 बज रहा है, बन गया। बस तल देती हूँ, फिर उसके बाद से सबको लंच कराऊंगी। बाकी सब्ज़ी यहाँ हो चुकी है, सब्ज़ी बाद में दिखाऊंगी, दिख रही होगी। चलो जल्दी जल्दी पूड़ी तलती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने तेल जो है वो डाल दिया है। मतलब इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, एक तो पता नहीं क्यों ना मेरे पैर और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना। एक तो कल रात में भी पूड़ी पराठा बनाई, इस समय भी, तो एकदम से मतलब अजीब सी थकान हो गई है। और पापा ये आज जानबूझ के दाल वाली पूड़ी बनवा रहा है, जो कि मम्मी के लिए रात में बनाना नहीं पड़ेगा, मम्मी ये रात में खा लेंगे। वैसे भी शादी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनकी व्यवस्था करते हैं, कोई नहीं। और जैसे हम जाने वाले हैं ना, इसलिए पापा कहाँ बना दो, नहीं तो फिर खाने को कहाँ मिलेगा उनको। ठीक है भाई, बना देते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा वाला तलेंगे। चलिए फटाफट से सब पूड़ी तलते हैं, फिर मिलते हैं। ये रहा मेरा लंच, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। बस सब जा रही हूँ लंच करने, बाकी एकदम से थक गई हूँ मैं। जब मैं ये क्या कहते हैं इसको, जब ये दाल वाली पूड़ी बनाती हूँ ना, बहुत थक जाती हूँ। और एक तो ना सुबह से, एक मिनट, सॉरी, एक तो ना सुबह से जब से उठती हूँ, फिर मुझे ना 1 मिनट बैठने को नहीं मिलता। 1 मिनट पहले झाड़ू लगाती हूँ, उठती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, एक चाय पीती हूँ जो सुकून से 5 मिनट बस, और चाय पीती हूँ, उसके बाद से झाड़ू लगाती हूँ नीचे, फिर बाबू को कुछ नाश्ता कराती हूँ, फिर ऊपर झाड़ू लगाती हूँ। खाना मतलब फुर्सत नहीं मिलता। तो चलिए अब करते हैं फटाफट से लंच, 1 बज गया है, लेट है थोड़ा। लंच करते हैं, लंच करने के बाद दूध बाबू का लेके चलेंगे ना,
तो मम्मी से जब बात करती रहूँगी उसी समय साड़ी निकालूँगी। सर दर्द कर रहा है बहुत तेज। साड़ी निकालना है, चूड़ी निकालना है, कुछ भी मतलब जैसे ना एक समझ में भी नहीं आ रहा है और मन भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या मतलब मन में क्या चल रहा है, मन भी नहीं हो रहा है। बट जाना तो है ही क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है तो जाना है। तो अभी देखते हैं। तो चलिए पहले करते हैं लंच, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए मेरे बालों का हाल। आज ना मुझे एकदम से नींद ही नहीं है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है ना, नींद ही नहीं आई। बाकी मैंने नेल पॉलिश लगा लिया और साड़ी निकाली हूँ मैं ये। उसके साथ भी पोपट हो गया था। दोपहर में साड़ी तो निकाल दी और ब्लाउज जब अभी को जब चूड़ी वूड़ी सब निकाली, चूड़ी भी दिखाती हूँ। ये रही चूड़ी। जब सब कुछ कर ली हूँ तो फिर मुझे मिल ही नहीं रहा था क्या ब्लाउज ही। अब मुझे लगा कि दूसरी साड़ी पहननी पड़ेगी, फिर बड़ी मुश्किल से ब्लाउज मिला। और इसके साथ ना मैं ये स्लिंग बैग लूँगी ब्लैक। इसलिए लूँगी क्योंकि पर्स भी रखने के काम आएगा और मैम का जो गिफ्ट है वो भी रखने के काम आएगा और रुमाल रखने के काम आएगा। क्लच मैं इसलिए नहीं लूँगी ना, क्लच ले लेती हूँ ना तो बाबू के साथ पार्टी वार्टी में बड़ा दिक्कत होता है। जैसे मायके साइड में या फिर ये होते थे तो वो चीज़ मैनेज होती थी। अब पापा के साथ जाना है ना, इसलिए मैं क्लच नहीं लूँगी, स्लिंग बैग लूँगी। और ये ग्रीस पे है तो इसलिए मैं ब्लैक ले रही हूँ। बाकी जब पहनूँगी तो फिर दिखाऊँगी। मैं जा रही हूँ नीचे। मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी वैसे मेरा बाबू आ गया था तो सारा प्लानिंग चौपट कर देता है वो। तो पता नहीं मैंने आप लोगों को क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया है। जब पहन लूँगी तो देख लीजिएगा फिर आप लोग। और मेरे पास ना पहले क्लचर में नकली बाल था, मतलब जूड़ा बना हुआ, तो मैंने वही सोचा था कि मैं वही लगाऊंगी। बट आज जब मैं देखी हूँ तो देख रही हूँ दोनों टूट चुका है, दोनों मैं फेंक चुकी हूँ। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है तो चाहे तो बाल ओपन करूँगी, हाफ क्लचर कर लूँगी या फिर वैसे ही जूड़ा ही बना लूँगी क्योंकि सर पे तो पल्लू रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज़्यादा सज धज के नहीं जाना है, घर की पार्टी नहीं है, मैम के वहाँ पार्टी। घर की पार्टी का एक अलग क्रेज होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। सिर्फ लाइनर लगाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी और फेस पाउडर लगाऊँगी बस। बाकी देखते हैं गोल्ड की इयरिंग पहनते हैं या फिर कुछ और, जैसा होगा शेयर करेंगे। यहाँ देखिए मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी हूँ। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, बर्तन ला के सब रख दी हूँ बस। और ये पापा सुबह समोसा लाए थे छोटा वाला, तो ये मेरा हिस्सा रखा था, मैं खाई नहीं थी तो अभी मैं जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक के साथ खाऊँगी। मैं आ गई रेडी होने और ना इतने दिन से जो एक्साइटमेंट थी जाने की ना, आज पता नहीं क्यों ना बॉडी पेन की वजह से एकदम से मन ही नहीं हो रहा है। ये बात हम तो मतलब हम अपना नहीं किसी से बताते हैं कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये बात पापा भी कह रहे हैं मम्मी से। तो मम्मी का तो मतलब मेरे वही है कि जैसे कोई कहता है वैसे कहती है। हमें लगा मैं समझ ही नहीं था, तो वो तो मतलब हमेशा अपने आप को। पापा भी कह रहे हैं कि इतना शरीर दर्द करता है जैसे टूटा था, और वही चीज़ मेरे साथ भी है। इतना मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे शरीर में कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना दर्द हो रहा है। शिट, गिर गई, लिपस्टिक गिरी और पता नहीं क्या क्या गिरा। मैं तेरे के एक तो जो मन नहीं होता उसी पे कांड होने लगता है ना, तो और गुस्सा लगता है। अब लिपस्टिक का ढक्कन गया अंदर, अब क्या करूँगा। अरे तो बाबू को मेरे पार्टी में जाना है, ठीक है। दिन भर खाना नहीं खाया है, अभी को जाके वो खा लिया आलू का पराठा, अब वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा। चलिए मिल गया ढक्कन भाई। तो चलिए होते हैं रेडी, देखते हैं क्या कैसे क्या पहन करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और गोल्ड वोल्ड नहीं पहनेंगे। मैं सोच रही हूँ ना पहले तो साड़ी ही पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ फिर देखती हूँ कि उस पर आर्टिफिशियल, मतलब मेरे पास ना एक ग्रे कलर का ही ईयरिंग है, मोड ही चेंज कर दिया है इसका। वो एक ग्रे कलर की ईयरिंग है। देखती हूँ साड़ी पहनने के बाद उसका लुक कैसा आता है, अगर अच्छा आएगा तो वही पहनूँगी।
और मुझे लग रहा है ना पापा पैदल ही चलेंगे, क्योंकि घर से पास में ही है। और दिक्कत ये है ना कि गाड़ी से अगर जाया जाएगा तो गाड़ी पार्किंग में दिक्कत होगी वहाँ पे, इसलिए हमको लग रहा है पापा पैदल जाने का सोचे हैं। देखते हैं कैसे जाते हैं। तो इसीलिए मैं फ्लैट स्लीपर जो पहन के जाती हूँ हमेशा ना वही पहनूँगी। चलिए रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। तो हेलो जी, मैं हो गई रेडी। यही होता है मेरे साथ, मौका ही नहीं मिलता। पापा ना पानी भरने में बिजी थे, अभी मैं 7:40 पे अपने से आ गई हूँ ऊपर 7:45 पे कि चलो मैं रेडी होती हूँ। और अब रेडी अभी 8-10 पे पापा फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी करो, लेट हो रहा है। बताएंगे नहीं लोग कब जाना है, क्या करना है, और उसके बाद से अचानक से मैं हो गई अपने से पहले ही रेडी हो गई। ये रहा मेरा आज का लुक। कुछ खास की नहीं हूँ, बस लाइनर लगाई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ और फेस पाउडर लगाई हूँ। बाकी साड़ी आप लोगों को शीशे में दिख रही होगी मेरी। और ये रही मेरी चूड़ी। और बाकी मैंने ना ये क्लचर वाला जूड़ा लगाया, बट वो टूट चुका है। बस आज मैंने काम चला लिया है, तो अब देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से एक बार जल्दी दिखाती हूँ, नीचे भगती हूँ कि पापा गुस्सा होंगे। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लुक। पता नहीं ना, रूम में ना लाइट का बहुत इशू होता है, इसलिए दिख नहीं पाता। तो ये रही मेरी साड़ी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे सजेशन नहीं दिया कि मैं किस कलर की साड़ी पहनूं, क्या पहनूं, तो मुझे जो समझ आया मैं वही पहन ली। बाकी घर की शादी नहीं है, इसलिए मैं कोई और चेन वेन कुछ नहीं पहनी हूँ। सिंपल जो डेली वेयर में चेन पहनती हूँ वही पहनी हूँ। पहले मैं नकली ईयरिंग पहनी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यही ईयरिंग फिर से पहन ली। तो आप लोग कल कमेंट करके ब्लॉग में बताइएगा कि मैं कैसे लगी। बट मैं दिखा नहीं पाती हूँ कि कैसे दिखाऊँ कि मैं दिखूँ, और धुंधला आ रहा है, पता नहीं कैमरा गंदा है क्या है। तो चलिए मिलते हैं आप बाद में। लगवाए ही नहीं हो क्रीम का। मैं ना चाह के भी वीडियो नहीं बना पाती। बाबू हर वक्त आ जाता है। गया था जूता पहनने, मैंने उसको जानबूझ के जूता पहनने के लिए भेजा था, वो दौड़ के आ गया। मैं एक रील तक नहीं बना पाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। सोची थी एक शॉर्ट्स तो कम से कम बना लूँगी, बट वो भी नहीं पॉसिबल हुआ। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अब देखो अभी क्या है क्या नहीं है, हमें क्या पता। हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत अब गाना चला है, अभी भीड़ नहीं है। पापा बोले चलो न्योता दे के चलते हैं, लेकिन बाबू नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर रुक के निकल लिया जाएगा। अभी पूरा सुनसान है। बाबू मेरे वहाँ देख पीछे बैठे हैं मोबाइल देखते हैं। अभी हर तरफ शांति है। मैं पार्टी से रुकी, वहाँ की लाइट जलाए, शायद ठीक ठाक दिखे। तो बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। एक तो जब बारिश हो रहा था ना तो ठीक ठाक मौसम था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट की थोड़ी सी कमी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही थी। एकदम सिंपल सा रेडी हुई थी, कुछ भी रेडी नहीं हुई थी, बस लाइनर, लिपस्टिक, काजल, ये चीज़ें की थी और कुछ नहीं की थी मैं। बाकी मैंने साड़ी शायद दिखाया ही है। और वैसे तो वहाँ पे बोर हो जाती है, हम लोग तुरंत चल देते हैं, लेकिन वही सामने जो मेरे घर है ना, वो उनकी लड़की मतलब मेरी ननद लगेगी, वो भी वहाँ गई थी, तो वो मिल गई थी, तो बातचीत हो रही थी, तो मुझे बोरियत नहीं हुई। लेकिन अभी तक बारात नहीं आई है, 11 बज गया, हम लोग आ गए घर। क्योंकि कब तक कोई वेट करे, मैम कह रही थी रुक जाइए बारात मतलब जयमाल देख के जाइएगा।
बट अभी बारात ही नहीं आई, अभी यहाँ तक कि दुल्हन ही नहीं आई है पार्लर से। तो कब तक वेट करती, वेट करने का पेशेंस ख़त्म हो रहा था मेरे। तो पापा भी कहें अब चलो चला जाए, तो फिर हम लोग निकल लिए हैं, आ गए घर और जा रहे जल्दी से। बहुत गर्मी हो रही, जल्दी से साड़ी बदलते हैं क्योंकि ना आदत ख़त्म हो गई है अब साड़ी वाड़ी पहनने का, तो अब एकदम से मन नहीं हो रहा है। तो बस जल्दी से निकलते हैं और आराम करते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट, मतलब इसी के साथ एंड करते हैं इस ब्लॉग को। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।